Dear students, good morning to all of you. Today we are going to discuss the models of an atom. एटम के मॉडल्स के बारे में आज स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. There are three models of an atom. J.J. Thomson's model of an atom, Rutherford's model of an atom, Niels Bohr models of an atom. Dear students, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने इसको अरेंज एटम के अंदर कैसे करना चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू किया. एट फर्स्ट साइंटिस्ट, सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ही एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मॉडल के बारे में सबसे पहला प्रपोज्ड किया था जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो स्टूडेंट्स, थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एन एटम्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम्स, this model is consist of positive spheres and electrons are embedded in it. थॉमसन्स के मॉडल के अनुसार एटम एक पॉजिटिव स्फीयर से बना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, दैट मीन्स जे थॉमसन्स, एटम इज न्यूट्रल. इसके अकॉर्डिंग एटम न्यूट्रल होते हैं. व्हाई? बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इज इक्वल, सो द एटम इज न्यूट्रल. तो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वी डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अगेन. Structure of atom. After the discovery of electron and proton, and proton, the scientist started thinking of arranging these particles in an atom. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने एटम के अंदर इस पार्टिकल्स को अरेंज कैसे करना चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू किया. स्टूडेंट्स, जे थॉमसन was the first scientist to propose a model for the structure of the atom. स्टूडेंट, सबसे जो फर्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ही
एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल को जो प्रपोज किया, सबसे फर्स्ट पहला साइंटिस्ट कौन था स्टूडेंट्स? जे थॉमसन। उसी ने एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल को सबसे पहली बार प्रपोज किया स्टूडेंट्स mainly there are three models proposed. First, students, Thomson's model of an atom. Second, student, Rutherford's model of an atom. Bohr's model of an atom. Students, as you know that जैसा आप जानते हो there are three models of an atoms. First models, Thomson's model of an atom. Second, Rutherford's model of an atom. Third, Bohr's model of an atom. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर का जो सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अरेंज जो किया था अपने मॉडल में, उसको श्रेय जो जाता है वह थॉमसन्स हो जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इन थ्री मॉडल्स में जे थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में एट फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, इस थ्री मॉडल्स में जो फर्स्ट मॉडल्स हम यहां देख रहे हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, फर्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन ही था जिसने एटम के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उसको अरेंज करने का इन्होंने प्रयास किया स्टूडेंट्स, थॉमसन्स ने। तो थॉमसन्स ने अपने मॉडल में क्या बताया स्टूडेंट्स? उसने बताया कि थॉमसन्स के अकॉर्डिंग an atom consists of a positively charged sphere. थॉमसन ने ये बताया स्टूडेंट्स, एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना हुआ होता है स्टूडेंट्स। एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर स्टूडेंट्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। और आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं स्टूडेंट्स। ये थॉमसन ने अपने मॉडल को इस तरह से स्टूडेंट्स अरेंज किया था। उसने एटम्स के बारे में बताया कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इस स्फीयर को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बनाया था स्टूडेंट्स। ये नहीं बताया कि स्टूडेंट्स ये कि प्रोटॉन ही है, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से ये बना हुआ है एटम थॉमसन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। और अपने इस मॉडल का कंपेयर उन्होंने थॉमसन ने वाटरमेलन से किया स्टूडेंट्स। वाटरमेलन से क्या? वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उसको इन्होंने पॉजिटिव स्फीयर के रूप में लिया स्टूडेंट्स, और सीड्स जो उसके अंदर होते हैं, रेड एडिबल पार्ट के अंदर जो होते हैं, रेड एडिबल पार्ट के अंदर जो सीड्स होते हैं, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, थॉमसन्स मॉडल
में एटम पॉजिटिव चार्ज से कंसिस्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिम, दैट मीन्स थॉमसन के अनुसार एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है। व्हाई? क्यों होते हैं? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। इसने कहा दिया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो ओवरऑल जीरो। दैट मीन्स कहने का सेंस है, इसने थर्ड पार्टिकल्स के बारे में, थर्ड पार्टिकल दैट मीन्स न्यूट्रॉन के बारे में, नाम तो नहीं बताया कि वह न्यूट्रॉन ही है, लेकिन फ्यूचर में जो तीसरे पार्टिकल्स की खोज के बारे में इन्होंने बता दिया कि भविष्य में एक थर्ड पार्टिकल्स भी डिस्कवर होने वाला है, जो बाद में जेम्स चैडविक ने उस थर्ड पार्टिकल्स का नाम दिया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज। तो ये बातें थॉमसन के मॉडल से ही डिक्लेयर हो गया था स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस थॉमसन के मॉडल का लिमिटेशंस क्या है स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स, थॉमसन के मॉडल का जो लिमिटेशंस, दैट मीन्स ड्रॉबैक, उसमें जो खामियां, जो गलतियां जो पाई गई स्टूडेंट्स, वो ये था कि स्टूडेंट्स, इसने जो भी चीजें अपने मॉडल में पार्टिकल्स के बारे में कहा, अदर साइंटिस्ट ने उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया। यही इसमें गलतियां पाई गई स्टूडेंट्स। और ये भी कि पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड है ओवरऑल रूप में इस एटम के अंदर, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया अदर साइंटिस्ट ने। तो यही इसके अंदर लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स। और आपको हम स्टूडेंट्स थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम जो अभी आपको मैंने समझा है, वो आपको नोट्स में भी मैंने उसके बारे में बता रखे हैं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या है, उसमें क्या ड्रॉबैक है। तो आप डिटेल से अच्छी तरह से उसको समझोगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मॉडल है स्टूडेंट्स रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडल्स रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन के मॉडल के बाद नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड्स का फुल नेम है स्टूडेंट्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने स्टूडेंट्स प्रोटॉन का डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स, प्रोटॉन इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते स्टूडेंट्स। और एज यू नो दैट, जैसा आप जानते हैं कि प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते स्टूडेंट्स, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, दैट इज इट इज न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, इस मॉडल को जो एक्सपेरिमेंट किया, एक इसने थिन गोल्ड फॉइल लिया स्टूडेंट्स। गोल्ड फॉइल जो कि हाईली मैल्येबल मेटल स्टूडेंट्स, उस पर उसने स्टूडेंट्स एक गोल्ड फॉइल स्टूडेंट्स लिया और उस पर स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटर किया स्टूडेंट्स। अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू हीलियम एटम। हीलियम एटम के इक्वल होते स्टूडेंट्स। अल्फा पार्टिकल्स का इस पर स्कैटरिंग कराए स्टूडेंट्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स which is equal to helium डबली पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम्स
क्या इक्वल होता है स्टूडेंट। तो अल्फा पार्टिकल्स का रे को इसके ऊपर क्या क्या स्टूडेंट्स बमरिंग करवाया स्टूडेंट्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। और रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज दिस मेटल इज हाईली मैलिएबल। इतने मैलिएबल होते हैं कि किसी भी हम जब पार्टिकल्स के ऊपर इस पर जब इस बमरिंग करवाते हैं स्टूडेंट, तो मोस्टली रे इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं स्टूडेंट्स। मोस्टली रे स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और सम रेज वर डिफ्लेक्टेड, कुछ रेज इसमें क्या होता अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। ए वेरी फ्यू रेज रिबाउंड, वह अपने पाथ से वापस लौट जाते हैं स्टूडेंट्स। रिबाउंड यहां से स्टूडेंट्स वह वापस लौट जाते स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली रे तो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सम रेज वह डिफ्लेक्टेड, अपने पाथ से वह विचलित हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं यहां पे स्टूडेंट्स। तो टकराने के बाद वह अपने पाथ से विचलित हो जाते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। और यहां पे स्टूडेंट्स किसी भी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स। एटम का मास यहां पे कंसंट्रेट होता है स्टूडेंट्स, और यहां पर जब रे स्ट्राइक होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का, तो यहां पर टकराने के बाद स्ट्रेट पास न करके उसको वापस उसी पाथ पर बैक कर देता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली रे क्यों वह स्ट्रेट लाइन में पास हुआ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, एटम जो है वह एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर जो है खाली स्पेस है स्टूडेंट्स। तो रे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में पास कर जाते हैं। और स्टूडेंट्स यहां पर से स्मॉल मास के रूप में यहां पे प्रोटॉन होते हैं, और उसके कारण जब यहां पे रे जब स्ट्राइक होते हैं वह अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। और किसी भी एटम का टोटल मास जो कंसंट्रेट होता है उस एटम के न्यूक्लियस में होता है स्टूडेंट्स। और एज यू नो दैट द टोटल मास ऑफ एन एटम का जो हम फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, A इक्वल टू N प्लस P। डियर स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझाएंगे स्टूडेंट्स, किसी भी एटम का मास कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो एटम के मास को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और N होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और P होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड द सम ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों का ऐड कितना होगा, उस एटम का मास। तो किसी भी एटम का टोटल मास उस एटम के सेंटर में होता है स्टूडेंट्स, ना न्यूक्लियस में होता है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि मोस्टली रे स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं। सम रेस अपने पाथ से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डाइवर्ट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। और ए वेरी फ्यू रेस रिबाउंड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उस एटम का टोटल मास यहां पे फाइंड होता है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल का जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम्स, इसने प्रोटॉन का खोज किया, और रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम का टोटल मास उसके सेंटर में, दैट मीन्स न्यूक्लियस में होता है स्टूडेंट्स। और एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम्स is equal to the number of neutron plus number of protons, that is A equal to N plus P। ये क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास। N क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। P क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।